पिछले ट्रिप के बदले यहाँ पर आज मुझे अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। सर लोग कहते हैं कि भाई जो है वो व्यापारी महंगा जानवर सेल करता है कि ये लोग जानवर महंगा सेल करते हैं, इसकी क्या वजह है? आप सब जो घूम रहे हैं इधर तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के घूम रहे हो और हम इस कंडीशन में घूम रहे हैं, तो किस घूम रहे हैं? घूमते हम तो ये मिट्टी में पड़े होते हैं। 4-5 हज़ार हमें मजदूरी एक जानवर के ऊपर ना मिली तो आने का क्या फायदा, घर छोड़ने का क्या फायदा? किसी का ये माइंड बना होता है कि यार ईद में 10 दिन रह गए हैं तो हम लेके जाएंगे तो हमारा 10,000 रुपये जानवर खाएगा, एक दिन का 1,000 रुपये वो समझते हैं अपना। हम जो इधर 2-2, 3-3 साल से हम पालते हैं, अपने बच्चों को भूखा रखते हैं। 150 रुपये किलो आटा है, हम 3-3, 4-4 किलो टाइम पे आटा खिलाते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं नौधरन बाईपास मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे जो है वो पिछले ट्रिप के बदले यहाँ पर आज मुझे अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है और मंडी भी काफ़ी जो है वो फुल नज़र आ रही है। सौदे भी काफ़ी हो रहे। क्या दे रहे हो चाचा? 280। 280 फाइनल? हाँ फाइनल। अच्छा 280 देखिए फाइनल बता रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया चाचा, अल्लाह खुश रखे आपको। 280 इसका फाइनल बता रहे हैं। अच्छा मैं बात कर रहा था कि इस वक्त मैं नौधरन बाईपास मंडी में मौजूद। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश नज़र आ रहा है। जब मैं इंटर हुआ तो उस वक्त जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मंडी काफ़ी खाली खाली नज़र आ रही थी, लेकिन आज जो है वो लाइव सौदे भी हो रहे। अंदर अभी हमने एक सौदा करवाया, दोस्त है उनका जो है हमने सौदा भी करवा दिया। तो माशाल्लाह से काफ़ी रश है यहाँ पर आज और लोग जो है वो अब आना स्टार्ट हो गए हैं और रास्ते भी जो है वो अभी क्लियर करवा दिए हैं। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी जो है वो कड़ी कर दी गई है और सख्त सिक्योरिटी बना दी है। तो अंदर चलेंगे, लोगों से मालूम करेंगे, रेट मालूम करेंगे कि क्या रेट है, क्या मंडी के जो इस वक्त रेट चल रहे हैं। महंगाई तो खैर ज़्यादा है, हर बंदा उससे परेशान है, लेकिन उसके बावजूद हम रेट मालूम करेंगे और आपको बताएंगे। तो जी इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो काफ़ी जानवर आ चुके हैं। मंडी जो है वो इस वक्त फुल भर चुकी है। तो यहाँ हम एक भाई से जो है वो बात करेंगे। ये इनके सारे जो है वो जानवर मेरे वेबसाइट पे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनसे हम बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो है वो व्यापारी महंगा जानवर सेल करता है, तो मैं इनसे मालूम करूँगा कि ये क्यों जो है वो महंगा जानवर बेचते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप देखिए कि भाई किस तरह से जो है वो मेहनत करते हैं और किस तरह से जानवरों को खिलाते पिलाते हैं। सर ये बताएं किधर से आए आप? हम आए बनु आकिल से। बनु आकिल से जी। अच्छा, तो यार शहर में जो लोग कहते हैं कि ये लोग जानवर महंगा सेल करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यार हर किसी को पता भी होता है कि महंगाई कितनी हो गई है और इस मंडी में तो और ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि अगली साल जो हम आए थे 1800 रुपये देते थे, अब 4000 हम दे रहे हैं और एक टाइम का पानी दे रहे हैं और दूसरी टाइम का हम पानी खुद खरीदते हैं। अभी देखो अभी मैंने इसको जो खाना लगाया पानी ये भी 120 लीटर मुझे दे के गए 7 जानवरों का, वो तो अभी का भी नहीं हुआ। शाम को तो हमें वैसे ही खरीदना है। ये चीज़ें हैं और जो है लाइट लगाते हैं तो एक बल्ब का 80 रुपये लेते हैं या 100 रुपये लेते हैं रात का। अब क्या करें, ये हम 10-12 दिन से बैठे हुए हैं इधर। और ये तूड़ी हम लेते हैं उधर हमारे गांव में मिलती है हमें ये तकरीबन 800 से 900 रुपये मन, इधर हमें 1500-1600 रुपये मन मिलती है। कुतर हमारे पास 450 रुपये मन, इधर 900-1200 रुपये मन मिलती है। अब क्या करें, क्या वजह है हमारी इसमें महंगाई देने की? जी एक ये बात है कि देखो ना आप सब जो घूम रहे हैं इधर तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के घूम रहे हो और हम इस कंडीशन में घूम रहे हैं, तो किस घूम रहे हैं? घूमते हम तो ये मिट्टी में पड़े होते हैं। 4-5 हज़ार हमें मजदूरी एक जानवर के ऊपर ना मिली तो आने का क्या फ़ायदा, घर छोड़ने का क्या फ़ायदा? ये वजह है और हर कोई बोलता है, हर किसी का ये माइंड बना होता है कि यार ईद में 10 दिन रह गए हैं तो हम लेके जाएंगे तो हमारा 10,000 रुपये जानवर खाएगा, एक दिन का 1,000 रुपये वो समझते हैं अपना। हम जो इधर 2-2, 3-3 साल से हम पालते हैं, अपने बच्चों को भूखा रखते हैं। 150 रुपये किलो आटा है, हम 3-3, 4-4 किलो टाइम पे आटा खिलाते हैं इनको। ये कितना हो गया साल पे, 1.5 साल पे? तो हमारी क्या वजह है इसमें महंगा देने की? तो यार वाकई जो है वो महंगाई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भाई से मैं जानवर का रेट मालूम करूँगा। ये माशाल्लाह से प्यारा जानवर है, क्या मांग रहे हैं इसके? इसके 3.5 मांग रहे हैं। 3.5 जी। ये फाइनल रेट होगा इसका? फाइनल रेट इसमें थोड़ी सी गुंजाइश होगी अगर लेने वाला होगा कोई। अच्छा 10-20 हज़ार होगी और आप देख रहे हैं इसमें क्या गुंजाइश करें हम, 10-20 हज़ार हो सकती है। कितने जानवर लेके आए वहाँ से? 7 जानवर लेके हैं। बिका है अभी तक कोई? बिका अभी तक कोई नहीं है। कोई भी नहीं बिका? नहीं बिका, सब खड़े हैं। 1-2 तो बिका था मेरा, लेकिन उसमें भी हमारे को कोई रोज़ी नहीं मिली। वैसे ही बस हमने बोला इधर खर्चा हो रहा है, इस वजह से हमने निकाल दिया। चले देखिए इस वक्त मैं नौधरन बाईपास मंडी में मौजूद हूँ और मुझे हर तरफ जानवर ही जानवर नज़र आ रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो है
लोगों ने मेरे ख्याल में कुर्बानियाँ ही छोड़ दी हैं। ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे मिल रहे, वो कह रहे कि हम इस साल जो है वो कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि महंगाई आजकल इतनी है, 50 से 60 हज़ार रुपये में एक घर को चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। और मिडिल क्लास लोग और फिर ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करके पंजाब से यहाँ कराची आते हैं, अपने जानवर लाते हैं। मैं भी इसको काफ़ी देर से देख रहा था, बड़े प्यार लाड से जो है वो खिला रहे हैं, अपने हाथ गंदे करके, अपने हाथ मिले करके। तो यार इनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनको ही सामान महंगा मिलता है। अब एक चीज़ आपको महंगी मिलेगी तो ज़ाहिर है आप उसे महंगा ही बेचोगे ना। अब आप इसको ये मिली होगी 3 लाख की, तो ये 3 लाख का ही बेचेगा ना। अब ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि इसको 1 लाख रुपए में बेचे। तो वाकई बेग से महंगाई है, और हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार आवाम का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और इंशाल्लाह अभी आपको पूरी मंडी का विज़िट करवाते हैं, देखते हैं कि और क्या हिसाब किताब है यहाँ।